ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन में से टॉपिक लिविंग और डेड, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर और उनके द्वारा लिखी गई स्टोरी लिविंग और डेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिविंग और डेड, जीवित या मृत। ये आज का हमारा टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम आज बात करते हैं अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करते हैं किनके बारे में, इस स्टोरी के जो ऑथर है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आज हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941 was the youngest son of the Devendranath Tagore, a leader of the Brahma Samaj. कि रविंद्रनाथ टैगोर जो देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे, ब्रह्मा समाज के एक नेता which was a new religious sect in 19th century Bengal and which attempted a revival of the ultimate monistic basis of Hinduism as laid down in the Upanishads. रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और सेक्ट का मतलब होता है मत या संप्रदाय। रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनरुत्थान। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। मोनिस्टिक, यहां पे ये वर्ड आया है मोनिस्टिक। मोनिस्टिक का मतलब होता है अद्वैत। बेसिस का मतलब होता है आधार। उपनिषदास, चलो, which was a new religious sect in 19th century Bengal and which attempted a revival of the ultimate monistic basis of Hinduism as laid down in the Upanishads. He was educated at home. कि रविंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे, ब्रह्मा समाज के एक नेता जिन्होंने बंगाल में 19वीं शताब्दी में एक नए धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने पुनरुत्थान के लिए प्रयास किए जो हिंदुओं के अद्वैतवाद पर आधारित थे, जिनको उपनिषदों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी। टैगोर had yearly success as a writer in his native Bengal. Tagore had early success as a writer in his native Bengal. सर्वप्रथम टैगोर ने लेखक के रूप में अपनी जो मातृभाषा है बंगाली में ही लेखन कार्य शुरू किया। Although
टैगोर wrote successfully in all literary genre. Genre का मतलब होता है शैली या विधा. He was first of all a poet. He is the author of several of short stories and a number of novels. कि सर्वप्रथम वे एक कवि थे. चलो इसका ये जो 3-4 लाइन है लास्ट में इनका वापस देखते हैं. टैगोर हैड अर्ली सक्सेस एज ए राइटर इन हिज नेटिव बंगाल. कि सर्वप्रथम टैगोर ने लेखन के रूप में, लेखन कार्य के रूप में अपनी मातृभाषा है बंगाली, उनको इन्होंने अपने कार्य के लिए चूज किया या उन्होंने अपने मातृभाषा में लिखना सर्वप्रथम शुरू किया. Although Tagore wrote successfully in all literary genre, यद्यपि जो ये टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ने साहित्य की सभी विधाओं या सभी शैली में सफलता प्राप्त की. He was first of all a poet. सर्वप्रथम वे एक कवि थे. He is the author of several of short stories and a number of novels. उन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी और कई सारे नॉवेल्स लिखे. यानी कि उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और बहुत से नॉवेल्स का उन्होंने लेखन कार्य किया. कि या ये कई सारी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के क्या थे? लेखक थे, ऑथर थे. चलो अब हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं. इस स्टोरी के जो ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, यह अब हम जानते हैं. कि रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया. कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था. यहाँ पे ये जो वर्ड आया ब्रिटिश इंडिया, ये इंडिया के साथ ब्रिटिश ऐड हुआ है. इसका मतलब है उस समय हमारा देश अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था. इस वजह से ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश जो वर्ड है ये इंडिया के साथ ऐड हुआ है. अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ जो टैगोर है, इनकी डेथ, इनकी मृत्यु कब हुई थी, वह कहाँ पे हुई थी. इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941, एज्ड 80, कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया. रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया. कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया में इनकी मृत्यु हुई थी. और जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी एज थी 80 ईयर्स, 80 साल इनकी क्या थी? उम्र थी. अब हम रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका पेन नाम जानने की कोशिश करते हैं. उनका छद्म नाम क्या था? भानु सिंह ठाकुर या बोनीटा. इनका रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था भानु सिंह ठाकुर, या इसको बोनीटा के नाम से भी जाना जाता था. अब हम इसकी रेस्टिंग प्लेस के बारे में जानते हैं. इनकी रेस्टिंग प्लेस थी क्रेमेटेड एट नीमतला क्रेमटोरियम, कलकत्ता. ये इनकी क्या थी? रेस्टिंग प्लेस थी. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय. इनका व्यवसाय क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर एक राइटर थे. राइटर के साथ साथ सॉन्ग कंपोजर भी थे, प्ले राइटर भी थे, एसेइस्ट भी थे और पेंटर भी थे. ये सब इनका क्या था? ऑक्यूपेशन था, इनका व्यवसाय था. कि ये एक राइटर थे, सॉन्ग कंपोजर थे, प्ले राइट थे, एसेइस्ट थे और पेंटर थे. अब हम बात करते हैं इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज में कार्य किया. तो इनकी लैंग्वेज थी सर्वप्रथम बंगाली और इसके बाद में इंग्लिश. इन्होंने बंगाली और इंग्लिश में अपना लेखन कार्य किया. अब हम ये जानते हैं कि इनकी जो ये स्पाउस है, इनकी जो वाइफ है, इनकी जो पत्नी है, उसका क्या नाम था?
तो इनकी पत्नी का नाम था मरीन लेनी देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? मरीन लेवी देवी। और ये मरीन लेनी जो देवी है, इनके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने शादी की थी 1883 1883 में इन्होंने शादी की थी। और ये मरीन लेवी देवी है, ये 1902 यानी कि 1902 तक ये जीवित रही थी। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो पत्नी है, जिसका नाम है मरीन लेनी देवी, इनकी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शादी हुई थी 1883 में और इनकी पत्नी की डेथ हुई थी 1902 में। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर की नेशनलिटी की बात करते हैं। तो इनकी नेशनलिटी थी ब्रिटिश इंडिया। अब इसके बाद में जानते हैं एल्मा मैटर। एल्मा मैटर का मतलब होता है कि इन्होंने कहाँ से स्टडी की थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से एजुकेशन प्राप्त की। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन्होंने प्रॉपर रूप से वहाँ से डिग्री प्राप्त नहीं की। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ये पढ़ने ज़रूर गए थे, लेकिन बीच में ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ के ये वापस इंडिया आ गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ से कोई डिग्री प्राप्त नहीं की, यानी कि बिना डिग्री लिए ही ये वापस आ गए। पीरियड, इनका समय कौन सा था? इनका समय था बंगाल रेनेसेंस। लिटरेरी मोमेंट की बात करते हैं तो इनका लिटरेरी मोमेंट था कॉन्टेक्सचुअल मॉडर्निज्म, प्रासंगिक आधुनिकतावाद। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब होता है प्रासंगिक और मॉडर्निज्म का मतलब होता है आधुनिकतावाद। रिलेटिव्स, टैगोर फैमिली, पूरी टैगोर फैमिली इनकी क्या थी? रिलेटिव्स थे, इनके सगे संबंधी थे। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर के चिल्ड्रन की बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के कितने बच्चे थे टोटल। तो फर्स्ट है रेणुका टैगोर, सेकंड समिंद्रनाथ टैगोर, थर्ड मीरा टैगोर, फोर्थ था रथिंद्रनाथ टैगोर, फिफ्थ चिल्ड्रन का इनका जो फोर्थ चिल्ड्रन है उनका नाम था रथिंद्रनाथ टैगोर और इनका जो फिफ्थ चिल्ड्रन है उनका नाम था माधुरी लता टैगोर। तो इनके कितने बच्चे थे? इनके टोटल 5 बच्चे थे। रेणुका टैगोर, सबिंद्रनाथ टैगोर, मीरा टैगोर, रथिंद्रनाथ टैगोर और माधुरी लता टैगोर। इन 5 बच्चों में से 2 बच्चों की डेथ बचपन में ही हो गई थी। यानी कि इन 5 बच्चों में से 2 बच्चे हैं जिनकी मृत्यु इनके बचपन काल में ही हो गई थी। यानी कि बहुत छोटी उम्र में इनके 2 बच्चे चले गए थे। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के नोटेबल अवार्ड्स कि रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख अवार्ड्स। तो इनका प्रमुख अवार्ड था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। कौन से कार्य के लिए, कौन सी रचना के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला? तो वो है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम बात करते हैं नोटेबल वर्क। इनके प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? तो इनके प्रमुख कार्यों में सर्वप्रथम है गीतांजलि, गोरा, घरबार, जन गण मन, रविंद्र संगति, अमर सोनार बंगला। ये इनके क्या थे? फेमस इनके कार्य थे रविंद्रनाथ टैगोर के। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टोरी। इस स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में। अब हम थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो कहानी का क्या नाम है? लिविंग और डेड, जीवित या मृत।
इस कहानी का नाम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और ये अपने सिलेबस में ऐड है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके स्टोरी के बारे में। स्टोरी लिविंग और डेड is a sensitive story about love, betrayal and superstition. सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। कि ये जो स्टोरी लिविंग और डेड, जीवित या मृत, ये जो स्टोरी है प्रेम, धोखा और अंधविश्वास के बारे में एक संवेदनशील स्टोरी है। द स्टोरी ट्रेसेस द जर्नी ऑफ ए विडो कादम्बिनी फ्रॉम ए लॉन्ग कैरिंग आंट टू ए dreaded ghost. dreaded ghost, dreaded ghost का मतलब होता है भयानक भूत। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। कि ये जो कहानी है, इस कहानी में मेन जो कैरेक्टर है जिसका नाम है कादम्बिनी, ये जो स्टोरी कादम्बिनी जो इसका कैरेक्टर है इसके चारों तरफ घूमती है। यानी कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? कादम्बिनी। और कादम्बिनी एक क्या है? विडो है, एक विधवा है। यानी कि इस कहानी में कादम्बिनी नामक एक विधवा की एक लाड़ दुलार करने वाली या देखभाल करने वाली आंट, चाची से लेकर एक भयानक भूत बनने तक की यात्रा का वर्णन है। जर्नी का मतलब क्या होता है? यात्रा। आगे देखते हैं। इट पावरफुली एक्सपोजेज द ऑपरेसिवनेस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, सॉरी, सही है, हाँ। It powerfully exposes the oppressiveness of a system that considers a woman as burden the moment her husband dies. यह कहानी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की निर्दयता को सशक्त रूप से हमारे सामने लाती है, जो स्त्री को उसके पति की मृत्यु होते ही बोझ समझने लगती है। क्या समझने लगती है? बोझ समझने लगती है। द पैथोस ऑफ कादम्बिनी वैसिलेटिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग एंड डेड इज intensely brought out. पैथोस, पैथोस का मतलब होता है कष्ट या दुख। वेसिलेटिंग का मतलब होता है डांवाडोल स्थिति या निश्चय न कर पाने की स्थिति। टू वर्ड्स, दो संसार, लिविंग और डेड, इन इंटेंसली ब्रॉट आउट। अब इसका हिंदी देखते हैं कि जीवित और मृत दो संसारों के बीच में डामाडोल स्थिति वाली कादम्बिनी के दुख को बड़ी तीव्रता से अभिव्यक्त किया गया है। टू वर्ड्स, दो संसार। इसमें दो संसार, तो कौन कौन से दो संसार की बात बताई गई है? एक है लिविंग और एक है डेड। यानी कि एक जीवित है वो संसार है, दूसरा है मृत संसार है। दो संसारों की बात इसमें की गई है। फर्स्ट कौन सा है? लिविंग, और उसके बाद में सेकंड है डेड।
A satire on society. The story hints at our callousness also in ignoring a living woman and showing reverence to the dead ones. कैल्सनेस ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कठोरता। क्या मतलब होता है? कठोरता। इग्नोरिंग का मतलब होता है उपेक्षा करना। कि समाज पर एक व्यंग्य के रूप में ये कहानी हमारी निर्दयता की ओर इशारा करती है, इंगित करती है या चिन्ह करती है कि हम एक जीवित स्त्री की तो क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं और मृत लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि द स्टोरी इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ए ग्रेट इंडियन पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, playwright, essayist, novelist and painter. He was bestowed with Nobel Prize for Literature in 1913. अब हम इन सब की बात पहले भी कर चुके हैं कि ये जो स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी या लिखी गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेट इंडियन पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इसके साथ प्ले राइट, एसेइस्ट, नोवेलिस्ट और क्या थे? पेंटर थे। इन सब की बात हम पहले कर चुके हैं। ही वॉज बेस्टोवर्ड विद नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930। बेस्टोवर्ड का मतलब होता है इंगित करना या नवाजा जाना। इनको नोबेल प्राइज 1913 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, यानी कि नोबेल प्राइज इनको 1913 में प्राप्त हुआ था।